हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, तहे दिल से ढेर सारा स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता रही हूँ, सूचित कर रही हूँ कि आज मैं कोई रेसिपी वगैरह लेके नहीं आ रही हूँ। इस समय मैं रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी और ना कर पा रही हूँ। टॉपिक कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, उसी टॉपिक पे मैं चर्चा कर रही हूँ आप लोगों के बीच में। कि बात ऐसी है कि हमारे घर में बहुत बड़ी घटना घट गई है, जो कि मैं बता नहीं सकती, बताने में बिल्कुल निःशब्द हूँ। इस तरीके की घटना घट चुकी है। घटना ऐसी है, उसी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूँगी कि हमारे जो चाचा जी हैं, हमारे हस्बैंड के चाचा हैं, हमारे पापा जी जो ससुर हैं, उनके भ्राता भाई हैं, दूसरे नंबर वाले। बड़े हमारे ससुर जी हैं पापा जी, दूसरे नंबर के वो भाई हैं। तो उनकी क्या है, वो ख़त्म हो गए हैं, स्वर्गवास हो गया, डेथ हो गई है। और ऐसे अचानक हुई कि मौका नहीं मिला कि कहीं ले जाके इलाज करा दें, कुछ भी कर दें। थोड़ा शांत रहो बेटा, सीरियस होना, अच्छे से बात कर लेने दो। क्यों मैं इससे पूछ लो, मेरा कल पेपर है तो थोड़ा हम बात कर लें अच्छे से इसके बाद। ठीक। तो ऐसे अचानक हुआ। अभी उनकी दो बेटियां शादी करने के लिए थी। तो अप्रैल में एक उनके पास 4 बेटी और एक बेटा है। तो दो बेटियां बड़ी थी, उनकी शादी कर चुके थे। एक बेटा था, उसकी भी शादी कर चुके हैं। बेटा के 5-6 साल का पोता है और 2 बेटियां बची हुई थी। तो 2 बेटियां बची हुई थी शादी के लिए। तो अभी एक बेटी की अप्रैल में ही शादी करके फ्री हुए हैं। एक की शादी की अप्रैल में, अब एक और बची थी शादी करने के लिए। और वो जो अप्रैल में किए थे तो वो नर्स है, और अभी जो शादी के लिए बची है वो संविदा में टीचर है। तो अप्रैल में शादी किए, मई जून में हम लोग के यहाँ गांव आए हम लोग से मिलने। तो 1 महीने यहाँ पे रहे। 22 जून को हमारी बेटी का बर्थडे था, वहाँ पे रहे। इसके बाद 24 जून को गए, बोले 1 महीने हो गए हैं। और वो रहते हैं कहाँ, छत्तीसगढ़, जनकपुर में रहते हैं। तो बोले 1 महीने हो गए, अब जाता हूँ घर, वहाँ बच्चे लोग हैं तो देखता हूँ। जंगल विभाग जो होता है, फॉरेस्ट विभाग, उसमें रेंजर थे, जॉब भी करते थे, रेंजर की पोस्ट थी। और बेटा इंजीनियर था पुणे वगैरह में। तो बेटे की तो पेमेंट अच्छी खासी है, 2-2.5 लाख रुपए। और ये भी रेंजर थे तो करीब लाख रुपए तो कम नहीं होगा। लेकिन जब शरीर ऐसा हो जाता है तो पैसा भी काम नहीं आता, चाहे जितना पैसा हो जाए। तो अप्रैल में शादी किए, जून में यहाँ से 1 महीने मई जून रह के गए। और वहाँ थोड़ा जुलाई में ऐसा हुआ कि सर्दी जुकाम, शरीर में थोड़ा तकलीफ हुआ तो दिखाए। डॉक्टर बोला ठीक हो जाएगा। फिर रहे, चलते रहे, दवाई वगैरह खाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया आराम से स्वस्थ थे। एकाएक जैसे ही अभी समय बीतता गया, हम लोग रक्षाबंधन में गए थे जनकपुर, आप लोग के पास पोस्ट ब्लॉग आया भी है हमारा। तो गए थे, तो गए देखने मिलने, वहाँ हम लोग राखी भी बंधवाए, तो बढ़िया अच्छे थे। और अचानक ऐसी उनकी तबीयत खराब हुई, बीमार हुए, क्योंकि वो रहते छत्तीसगढ़ जनकपुर में है। तो वहाँ रायपुर में उनकी एक बेटी है, दामाद पुलिस में है, तो वहाँ लेके गए रायपुर चेक कराने के लिए। तो वहाँ अचानक डॉक्टर बोला कि इनको कैंसर की शिकायत है, कुछ पता नहीं चला, बिल्कुल एकदम। तो ये हैं चाचा जी, जंगल विभाग में रेंजर की पोस्ट में थे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अचानक रायपुर जब बेटी के पास गए दिखाने के लिए, डॉक्टर पूरा चेकअप किया, तो अचानक निकला कि इनको कैंसर है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है, लीवर में सूजन है, छोटी आंत में सूजन हो चुका है, पीलिया है, बचने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये लोग भटकते रहे कि डॉक्टर कोई भी उपाय हो, कैसा भी हो, जितना भी पैसा लगे तो ठीक करिए या मौका दीजिए, कोई ऐसी दवाई हो तो दवाई दीजिए, तो हम बॉम्बे वगैरह कहीं भी ले जाएं तो ठीक हो जाए। भी एक बेटी शादी करने के लिए पिता का साया कितना बड़ा सर पे होता है, ये तो आप लोग जान सकते हैं। तो डॉक्टर बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जितना मेरे सो रहा है तो चलिए आज करता हूँ, फिर अगले दिन बताता हूँ, तो आप ले जाइए। तो सुबह ही नहीं हुई, 2 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई।
ख़त्म हो गए। यहाँ अचानक सूचना आई कि ऐसी ऐसी बात हो गई। हम लोग मतलब परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, देख क्या है, बात करें, सब कुछ हो रहा कैसे हो गया। तो यही घटना घट चुकी है। तो हम लोग के यहाँ 10 दिन के लिए सूतक माना जाता है। तो चलिए बीच में भी चाचा जी की आपके पास फ़ोटो भी शेयर करते हैं कि ये हमारे चाचा जी हैं। तो मतलब हम लोग के यहाँ अब क्या है, कितनी बड़ी घटना घट गई, इतने बड़ा मतलब मुश्किल है। अब घर में हमारे मम्मी पापा सास ससुर नहीं है, छत्तीसगढ़ जनकपुर उन्हीं के घर चले गए हैं। तो जैसे हम लोग के यहाँ 10 दिन अशुद्ध माना जाता है, सूदक माना जाता है। 10वें दिन एक मतलब 10वां होता है शुद्ध। उस दिन बाल वगैरह बनाते हैं, बड़ा चावल दाल क्या बना के खाते हैं, उनके नाम से पत्ती फाड़ी जाती, पूरा घर कपड़े धुलना। मतलब जो लोग रीवा से अपने मतलब गांव मध्य प्रदेश से आसपास से होंगे उनको पता होगा कि जब शुद्ध होता है तो क्या होता है। और 10 दिन ना कढ़ाई चढ़ती, ना सब्जी बनती, ना पूड़ी पराठा, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसी मतलब घड़ी आ गई, बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो रोटी घी लगा के, आलू का भरता, तो भरता भी कितना खाएं, ना भाटा ना टमाटर, मतलब कुछ भी नहीं। ऐसा 10 दिन के लिए हो गया है, इतना मुश्किल है, कुछ भी नहीं बना सकते, पूड़ी पराठा कढ़ाई कुछ भी नहीं चलती। वही दाल चावल भरता रोटी। और वो भी आप लोग को बता दें सिर्फ एक टाइम खाना बनता है, दिन में एक बार खाओ, शाम टाइम में खाना भी नहीं बनेगा। तो बच्चे हैं तो क्या करें, तो उनको कहीं दूध चौकोस है, कहीं कुछ है, कहीं उनका सुबह का एक्स्ट्रा खाना बना के रख लेती हूँ कि बच्चे वही खा के रहें। बच्चे को तो नहीं रह पाएंगे ना भूखे, हम लोग तो हैं तो सह लेंगे किसी न किसी तरह से, तो समय काट ही लेंगे। तो ऐसा हो गया है। तो अब बताइए आप लोगों के बीच हम रेसिपी वगैरह कैसे ला सकते हैं, जब ना कढ़ाई चढ़ेगी ना कुछ वो होगा, तो हम कैसे बनाएंगे। कोशिश करेंगे अगर मतलब बिना गैस जलाए, बिना कढ़ाई चढ़ाए कोई ऐसी रेसिपी वगैरह होंगी जो बन सकेंगी, वो रेसिपी कोशिश करेंगे एक आध दिन बीच में आप लोगों के साथ लाने की कोशिश करेंगे। और नहीं लाएंगे तो इतनी बड़ी घटना है तो क्या कह सकते हैं, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। जब हमारे यहाँ 10वां हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, इसके बाद हम आप लोगों के बीच जब 10वां हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो फिर 10वां के दिन कढ़ाई चढ़ती है, बड़ा वगैरह बनता है। उस दिन से जैसे हस्बैंड हैं, ससुर हैं, बच्चे हैं, बाल वगैरह बनवा लेते हैं, मुंडे हो जाते हैं, उस दिन से फिर शुद्ध माना जाता है। तो कढ़ाई चढ़ेगी। तो इसके बाद कोशिश करेंगे हम आप लोगों के बीच डेली के डेली रेसिपी लाने की। और अभी तो समझ रहे, इसके बाद एकादश है, 10वां के बाद करम, हम लोग यहाँ एकादश है बोलते हैं। फिर 13वीं होगी, तो वो जनकपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो शुद्ध और एकादश में तो हम नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि बच्चों का स्कूल है, पेपर भी चल रहा, त्रैमासिक परीक्षा सितंबर चालू है, तो पता ही है। हस्बैंड की जॉब है, इतनी लंबी छुट्टी कहाँ हो पाएगी। 13वीं में वो कोशिश करेंगे, गाड़ी वगैरह बुक कर लिए हैं, तो 13वीं में वहाँ जाएंगे, शामिल होंगे। वहाँ ब्राह्मण भोजन होगा। तो हम लोग तो ब्राह्मण हैं नहीं, घर के हैं, उनके बच्चे बहू बेटे यही हैं, तो जाएंगे, शामिल होंगे। तो फिर 13वीं का जैसा जो भी होगा कोशिश करेंगे, अगर हो सकेगा। बड़ी बेटी को बोले हैं कि अगर हो सकेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट कर लेना। तो फिर 13वीं कैसे हम लोग के यहाँ होती है, किस तरीके से ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, क्या है मतलब कैसे, उस तरीके से हम आप लोगों के बीच 13वीं का भी ब्लॉग लेके आएंगे। और अभी बीच में कोशिश करेंगे कि मतलब अगर बिना गैस जलाए, बिना तेल तड़का लगाए, छौंक बघार किसी भी तरीके से अगर कोई रेसिपी होगी ही, जहाँ लगा था मेरे हिसाब से, जैसे बर्फ़ी वगैरह नारियल की हैं, ये कई आप लोगों के साथ हम शेयर भी करें हैं, तो कोशिश करेंगे कि दें। और अभी तक मतलब जो रेसिपी वगैरह हम आप लोगों को शेयर कर रहे थे, तो वो था जैसे इंसान ऐसा रहता है कि हम लोग को सफ़र में कहीं जाना है या कहीं फंस गए, अटक गए, तो 1-2 एक्स्ट्रा बना के रख लेते हैं कि मतलब हमारा नुकसान न हो, आप लोगों के बीच डेली का डेली हमारा तो नुकसान ना हो हमारा, आप लोगों का भी ना हो। आप लोग ही तो हमारे शुभचिंतक हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली है, हमारे दोस्त हैं जो कि हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। आप लोगों की वजह से ही तो मैं मजबूत हूँ, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए 2-4 बना के रखे रहते हैं, कहीं किसी के घर कोई रिश्तेदारी फंक्शन बर्थडे में पहुँच भी गए तो हम क्या करते हैं कि रखे रहते हैं, एक दिन में 2-4 रेसिपी शूट कर लेते हैं।
तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। अब मुश्किल है कढ़ाई वगैरह चढ़ाना, क्योंकि आज सभी करीब 5-6 दिन हो गए डेथ हुई, तो जो भी रेसिपियाँ थी वो बारी बारी आप लोगों के बीच हम शेयर कर रहे थे। अब मुश्किल है कढ़ाई चढ़ाना। 23 तारीख को मतलब दसवीं है, तो 23 तारीख से हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, तो कोशिश करेंगे 24-25 को 23 को जो बड़ा चावल जो भी हम लोग अपने घर में भी बनाएंगे उनके नाम से पत्थर फाड़ेंगे, खाएंगे। तो बड़ा किस तरीके से कैसा बनाया जाता है पॉसिबल होगा तो आप लोग के बीच बड़े की रेसिपी लेके हम आएंगे। और इसके बाद 24-25 को आप लोग के साथ रेसिपी डेली हम शेयर करेंगे। और क्योंकि हमारा चैनल रेसिपी का है, किचन से रिलेटिव है, तो हमें तो रेसिपी ही करना है। लेकिन क्या करें, घर में जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग हमारी फैमिली है, समझते हैं और समझेंगे भी, क्योंकि आप लोग से ही तो हमारा सब कुछ है, समझदार हैं आसपास के जो हैं। तो कोशिश करेंगे 2 दिन, फिर जब 13 भी होगा 26 को। अब बताइए, इत्तेफाक मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, लेकिन इतनी बड़ी दुख की घड़ी में हस्बैंड बोल रहे हैं मैं कैसे मनाऊँ बर्थडे। बच्चों को तो साल भर में इंतज़ार करते हैं, पापा का बर्थडे होगा केक खाएंगे, लेकिन उनके तो चाचा है ना, तो कैसे हो सकता है बर्थडे। और बोलने में भी हमें दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बोलना तो पड़ता है। आप लोगों के बीच से बोलना तो पड़ता है, आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी, जानकारी दूंगी, तभी तो आप लोग समझोगे और हमें सपोर्ट करोगे हर चीज़। तो 26 को उनका बर्थडे भी है, लेकिन उनके तो चाचा हैं, तो वो किस तरीके से अपना बर्थडे मनाएं। वो बोले नहीं हो पाएगा बेटा, तो बच्चे बोल रहे होंगे पापा 26 को 13 में चलेंगे, तो नहीं होगा तो आप 27 को कर दीजिएगा, कुछ खिला दीजिएगा। बोल रहे थे देखता हूँ 27 को कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को केक वगैरह खिला दूँ। 26 को 13 भी है और 26 को उनका बर्थडे भी है, तो बर्थडे तो होगा नहीं, बच्चों की खुशी के लिए केक वगैरह 27 को लाके इन लोगों को खिला देंगे। और 13 को हम जाएंगे हम लोग वहीं, तो आपके बीच में हम ब्लॉग ही शूट करेंगे। इसके बाद जब वापस आ जाएंगे तो डेली का डेली आपके पास हर नए तरीके की रेसिपी आएंगी। और नवरात्र वगैरह आ रहा है, तो फिर नवरात्र में 1-2 दिन ब्लॉग ही रहेगा, प्रसाद वगैरह कैसे किस तरीके से बनाएंगे, फलाहारी पूरा रेसिपी और ब्लॉग दोनों चलेगा। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि पीतर भी चालू हो गए हैं। पितृपक्ष हम लोग के यहाँ गांव से जो रिलेटिव होंगे, आप लोग आसपास, हम रीवा से रिलेटिव करते हैं, रीवा के रहने वाले हैं, आपको बता ही चुके हैं। तो मतलब पित चालू हो गया है, पीतर लग चुके हैं, हड़ा दिन बोला जाता है। तो हमारे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, हमारे पापा को भी गए करीब 4 साल हो गए। 2021 में हमारे पापा भी चले गए थे, ऐसी ही कुछ बीमारी थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, और अचानक वो भी चले गए, किडनी खराब होने की वजह से 4 साल हो गए। तो पीतर लग चुके हैं। तो आज पीतर का दूसरा दिन है, तो चौथे दिन परसों मतलब 21 तारीख को हमारे पापा की श्राद्ध भी है, तीथ है। तो ऐसा हो गया है कि फर्स्ट बार मैं कभी भी अपने पापा का कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार ऐसा हो गया है मतलब फर्स्ट बार कि मैं अपने पापा के श्राद्ध में नहीं पहुंच रही। तो ये कुछ तस्वीरें हैं चाचा जी की, इलाहाबाद में संस्कार हुआ है। अपने पापा के श्राद्ध में मैं नहीं पहुंच रही हूँ, कारण हम लोग के यहाँ सूदक लग गया है, हम लोग अशुद्ध हैं। मेरी मम्मी पंडित से पूछी तो पंडित बताया कि मतलब दामाद है तो बेटी है, दामाद से ही तो बेटी जुड़ी है, अगर दामाद अशुद्ध है तो बेटी भी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं मानी जाएगी। तो उनके घर में ऐसे सगे चाचा हैं, ससुर के सगे भाई हैं, तो सूदक पड़ा हुआ है, तो बेटी तो अब उस कुल में शामिल हो गई है। तो अगर दामाद अशुद्ध है, सूदक में शामिल है, सूदक पड़ा हुआ है, तो वो तो बेटी को भी निभाना पड़ेगा। और बेटी जो है आपके घर में अशुद्ध नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया है, और अब बेटियां हमेशा शुद्ध ही होती हैं, अशुद्ध कभी नहीं होती हैं। लेकिन क्या है कि दामाद के कारण उस कुल वंश में तो शामिल हो गई है, तो अशुद्ध मानी जाएगी। इसलिए श्राद्ध में बेटी को मत बुलाओ, जब उसके यहाँ शुद्ध हो जाएगा तो बीच में घूमना आना जाना उसको जो करना होगा तो आ जाएगी, लेकिन अभी उसको मत शामिल करो। ऐसा करके पंडित ने भी मना कर दिया। तो उसका भी हमें दुख है कि हम अपने पापा के पहली बार मतलब श्राद्ध कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसी मतलब 2 तरीके की स्थिति में
वो हो गई हूँ कि इधर हमारे चाचा ससुर और उधर पापा जी की श्राद्ध, किसी चीज़ में नहीं शामिल हो रहे। तो यही जानकारी आपको देनी थी कि इतनी बड़ी घटना हमारे घर में घट चुकी है, जिसकी वजह से हम आप लोगों के बीच अभी कुछ दिन के लिए रेसिपी वगैरह लेकर नहीं आ पाऊँगी। इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप लोग समझदार हैं, हमारी फैमिली आप लोग जानते ही हैं, जो रीवा से लगे हुए हैं, आसपास गांव से हैं। तो अब ब्लॉग को यहीं पे हम बंद करेंगे और रखते हैं, और आप लोग हमें सपोर्ट करिए, सपोर्ट करना मत भूलिए। आप लोग ही तो हमारी फैमिली है जो हमें सपोर्ट करते हैं, और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर। इलाहाबाद में चाचा जी को जलाया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। तो इस तरह ना तेल लगाना, ना कंघी, ना साबुन, ना निरमा, मतलब ये उनके बेटे हैं, भैया जी जेठ है हमारे, एक ही बेटा है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोशिश करूंगी ब्लॉग वगैरह रेसिपी जो भी आए उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप हमें फुल वॉच के साथ हमारे चैनल में जाकर सपोर्ट कर सकें, और सबसे पहले सारी जानकारियां आपको ही मिले। और अगर आप फेसबुक पेज से हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम पेज से हैं वहाँ भी फॉलो कर दीजिए, सपोर्ट करिए। आप लोग ही तो हमारे सपोर्टर हैं, आपके ही दम पे तो हम इतना कुछ कर रहे हैं, और आगे उम्मीद है कि करेंगे भी। आप लोग ही तो हमारे सपोर्टर। तो चलिए फिर मिलते हैं, अभी 2-4 दिन कोई उम्मीद ही नहीं है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, बाय बाय, लव यू मेरे यूट्यूब फैमिली। मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। जय श्री राम। चलिए अब बंद करते हैं। ये एक साथ में तीनों भाई खाना खा रहे हैं, बीच वाले हमारे ससुर जी पापा जी, इधर साइड में छोटे वाले चाचा जी, और ये सफ़ेद बनियाई अंगौछी लगाए हुए चाचा जी हैं। ये देख सकते हैं पैजामा और बनियाई में खा रहे हैं तीनों भाई एक साथ, और ये पंडित जी हैं। तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है, 3 भाई थे तो 2 भाई बचे, एक भाई इस दुनिया से चले गए। और सोचिए अभी माँ जिंदा है, बेटा चला गया, माँ जिंदा है, अभी दादी सास हम लोग की जिंदा है, और ये बेटा चला गया। देख कितना रोई है कि मतलब उनकी सांस रुक गई थी। गाय बछिया जो तुलसी डाला जाता है सब कुछ हो गया था, एडमिट किए थे, तो अब जाके कुछ ठीक हुई है बेटे के गम में। 3 भाइयों में एक जोड़ा बिछड़ गया, 2 बचे अभी बेटी के जन्मदिन में गांव आए हुए थे। तो ये आप देख सकते कथा वगैरह हुई थी, तो हम लोग पैर पड़ रहे थे, तो हम लोग को आशीर्वाद दे रहे थे।